अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 आपके साथ हल करेंगे इंशाअल्लाह। इसके पहले वाले सेशन के अंदर हमने सवाल नंबर 3 को हल किया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। एक अददी ख़त पर ए, बी और सी इस तरह नुकात वाक़ है कि डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 है, डिस्टेंस ऑफ बी सी 8 है, तो ए बी का फासला मालूम कीजिए। तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमें दिए गए हैं 3 नुकात, ठीक है, और बताया गया है कि तमाम मुमकिनात पर हमें गौर करना है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है 3। क्या? या तो ए दरमियान में होगा, या तो बी दरमियान में होगा, या तो सी दरमियान में होगा। अब ए दरमियान में है तो एंड पॉइंट पे बी या सी रहेंगे, ठीक है। बी अगर दरमियान में है तो एंड पॉइंट पे ए और सी रहेगा, और अगर सी दरमियान में है तो एंड पॉइंट में ए और बी रहेगा। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब हमें इन 3 मुमकिनात के ऊपर गौर करना है। तो चलिए देखते हैं। सवाल तो हम समझ चुके थे, अब बढ़ते ही इधर। सबसे पहले हम गौर करेंगे अगर बी ए और सी के दरमियान में है तो। देखिए यहाँ पे ए बी इसके पास है, तो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ ए बी जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी मसावी रहेगा डिस्टेंस ऑफ ए सी के, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी ये तो हमें दिया नहीं गया, तो हमने जैसा था वैसे ही लिख लिया। डिस्टेंस ऑफ बी सी 8 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 है, तो यहाँ हमने लिख लिया मसावी 10 ए सी के नीचे। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी एज इट इज। डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें निकालना है, तो हम ये 8 को मसावी के दूसरे जानिब शिफ्ट करेंगे। इसलिए मसावी एज इट इज 10 जैसा था वैसी, ये मुस्बत 8 मसावी की दूसरे जानिब आकर ये हो गया मनफी 8। 10 मनफी 8 हो जाएगा 2। 10 में से 8 चले गए, बचे 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया डिस्टेंस ऑफ ए बी मसावी है 2 के। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर सी दरमियान में हो तो देखिए, सी दरमियान में हो तो पहली स्टेप तो हम जानते ही है, डिस्टेंस ऑफ ए सी जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी मसावी रहेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी के। कुछ इस तरह है ना, ये इसी तरह से हमें लिखना है। इसके बाद हम इनकी कीमतें, इनके वैल्यूज वहाँ पर लिखेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ ए सी बताया गया है 10, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10। डिस्टेंस ऑफ बी सी बताया गया है 8, तो हमने यहाँ लिख लिया 8, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी ये तो हमें निकालना था, तो वो जैसा कि वैसे ही लिखा। अब देखिए 10 जमा 8 होता है 18। डिस्टेंस ऑफ ए बी की कीमत आई 18, तो ए और बी के बीच का फासला है 18, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? तीसरी के अंदर ए को हमें दरमियान में लेना था और बी सी एंड पॉइंट पे होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी भी। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ऑफ ए सी जमा डिस्टेंस ऑफ ए बी मसावी रहेगा डिस्टेंस ऑफ बी सी के। ये हो गई हमारी पहली स्टेप, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम कीमतें लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए सी 10 था, डिस्टेंस ऑफ ए बी वो तो हमें निकालना था, मसावी एज इट इज डिस्टेंस ऑफ बी सी 8। अब आप बोलोगे ये कीमत कहाँ से निकाले? तो भाई हम सवाल नंबर 4 के तीसरी पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं, तो सवाल नंबर 4 से ही इसकी कीमतें ली गई हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए हमें निकालना था डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो इस 10 को यहाँ पर 8 के जानिब हमें शिफ्ट करना होगा मसावी के दूसरे जानिब। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी एज इट इज मसावी जैसा था वैसी, 8 जैसा था वैसी, ये मुस्बत 10 इधर शिफ्ट होकर हो गया मनफी 10। अब 8 और 10 की तफरीक करने के बाद 10 में से 8 गए, बचे 2, ठीक है। बड़ा अदद है 10
उसके साथ है मनफी की अलामत, तो 2 के साथ यानी जवाब के साथ भी आई मनफी की अलामत। तो यहाँ पर हमें मिला डिस्टेंस ऑफ ए बी -2। लेकिन -2 क्या ये फासला है? कुछ अलग नहीं लग रहा? कुछ याद आ रहा क्या आपको? एग्जैक्टली हमने ये देखा था कि किसी भी दो नुकात के दरमियान का फासला गैर मनफी हकीकी अदद होता है, यानी वो मुस्बत अदद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो -2 ये निगेटिव नंबर हो गया, तो ये फासला नहीं हो सकता। तो हमारा ये सवाल का जवाब रहेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी या तो 2 रहेगा या तो डिस्टेंस ऑफ ए बी 18 रहेगा, 18 रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 को। देखिए सवाल नंबर 5 के अंदर कहा गया है कि एक्स वाई और जेड हम खती नुकात है, एक ही खत के ऊपर तीनों नुकात है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 17 है, वाई जेड का फासला 8 है, तो एक्स जेड मालूम करना है। अब यहाँ पर भी हमने 2 इम्कान लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं पहले इम्कान को। नुकात एक्स वाई और जेड इस तरह है कि वाई दरमियान में है एक्स जेड के। इसका मतलब क्या है? y जो रहेगा दरमियान में रहेगा x और z के। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जमा वाई जेड मसावी रहेगा एक्स जेड के। एक्स वाई की कीमत है 17, यहाँ पे लिख दिया 17 और एक्स वाई की जगह पे भी लिखा 17, जमा वाई जेड की कीमत है 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा और यहाँ वाई जेड के नीचे भी 8 लिख दिया। ठीक है, मसावी एक्स जेड जैसा था वैसी, क्योंकि एक्स जेड की कीमत हमारे पास नहीं है, हमें वो निकालना है। अब यहाँ पर 17 + 8 ये होता है 25, तो यहाँ पर एक्स जेड का फासला है 25। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब सेकेंड इम्कान देखेंगे हम। इसके अंदर क्या है कि नुकात एक्स वाई जेड इस तरह है कि z दरमियान में है एक्स वाई के। इसका मतलब क्या है? x डैश z डैश y का मतलब कि z x और y के दरमियान में है। तो हमने इसी तरह से इस लाइन को, इस शक्ल को अरेंज किया। यहाँ पे z लिया और एंड पॉइंट पे एक्स वाई लिया, यानी z यहाँ पे x और y के दरमियान में है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स जेड जमा जेड वाई मसावी रहेगा एक्स वाई के, है ना। तो अब हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स जेड तो हमारे पास है नहीं, तो हमने जैसा था वैसे ही लिख लिया, वो तो हमें निकालना है। ठीक है, जेड वाई 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। मसावी जैसा था वैसे एक्स वाई, ये हमारे पास 17 है, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 17 लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे। एक्स जेड की कीमत निकालनी है, इसलिए तमाम अदद को मसावी की दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स जेड एज इट इज आया, मसावी जैसा था वैसी, 17 जैसा था वैसी, मुस्बत 8 मसावी की दूसरी जानिब आकर -8 हो गया। अब 17 में से 8 चले गए, आपका जवाब आया 9। उम्मीद करती हूँ यह आपको समझा होगा। तो आज हमने सवाल नंबर 4 और 5 को हल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मशक़ी सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।